हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। चलिए आगे कल हम बात किए थे एपी में 10-15 नंबर तक बात कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बन जाएगा, 17 बन जाएगा। 17 आपको एग्जाम्पल में बताया जा चुका है ना। 18 भी आप लोग को निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करें बताया जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेता हूँ। 19 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। चलिए 19 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। कह रहा है यदि एक एपी का 10वां पद, यदि एक एपी का 10वां पद, यदि एक एपी का 10वां पद वामन है, यदि एक एपी का 10वां पद वामन है और 17वां पद 13वें पद से 20 ज़्यादा है, पूर्ण विराम एपी ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बात को समझिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक एपी का 10वां पद वामन है तो T10 बराबर 52। तो बोलिए T10 का फॉर्मूला है a + 10 - 1 × d बराबर 52। चलिए सॉल्व करिए तो a + 10 में से बन गया 9d बराबर 52। इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आगे इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, आगे फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। और 17वां पद 13वें पद से 20 ज़्यादा है। 17वां पद, ठीक है, 17वां पद 13वें पद से 20 ज़्यादा है। क्लियर है? 17वां पद 13वें पद से 20 ज़्यादा है, ठीक है। T17 a + 17 - 1 × d, T13 a + 13 - 1 × d +20। a से चला गया, 17 में से बन गया 16d, 13 में से बन गया 12d +20। चलिए 16d - 20d = 20। 16d में से 12d, 4d = 20। इसलिए d बराबर 20/4 कैंसिल करिए, 4 × 5 = 20। अब देखिए d बराबर 5 आ गया, ठीक है। अब d बराबर 5 आ गया तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में d का मान रखते हैं। समीकरण 1 है a + 9 × d की जगह 5 = 52। सॉल्व करिए तो a + 9 × 5 = 45 = 52। इसलिए a = 52 - 45 और ये घट के होगा 7। क्लियर है? तो अब देखिए हम लोग को एपी ज्ञात करने के लिए बोला है तो यहाँ से हम लिखेंगे एपी। तो बोलिए एपी a + d a + 2d ... आइए इधर a 7 d 5 a 7 2 × d 5 ... चलिए 7 7 5 12 5 2 10 7 17 ... क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एपी इसी का देखिए 19 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। एपी का 54वां पद 132 से अधिक होगा, कौन सा पद? चलिए इसको भी बता देते हैं। 19 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, 19 का सेकंड में कह रहा है एपी 15 27 39 ... का कौन पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा एक क्वेश्चन। चलिए इसको बनाते हैं, क्या तरीका होगा ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं एपी
चलिए यहाँ पे ए पी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। मान लेते हैं यहाँ से ए बराबर 3 है, डी बराबर 15 माइनस 3 12। कह रहा है कौन पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो माना कि nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ Tn बराबर 54वां पद से 132 अधिक है। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टी 54 a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। आगे बढ़िए, a हटा गया, n माइनस 1 इंटू डी, डी की बात करता हूँ कितना है भाई 12, 54 माइनस 1 53 और डी 12 प्लस 132। आगे सोल्व किया जाए तो देखिए थोड़ा सा सॉल्व करने का स्टाइल चेंज करते हैं। n माइनस 1 इंटू 12, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा है, 12 कॉमन लीजिए तो यहाँ से 53 और प्लस हम 12 लेंगे तो 11। ठीक है, बोलिए 12 से 12 जा रहा है। आगे बढ़िए, तो n माइनस 1 बराबर 53 और 1 11 64, तो इसीलिए n बराबर बोलिए 64 और n एक माइनस में आएगा प्लस में 64 और 1 कितना होगा 65। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन्नीस के 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है एपीपी के 13वां पद, हाँ बन जाएगा, सेम है, उसी प्रकार क्वेश्चन है। 19 का 2 और 20 सेम क्वेश्चन है। 21 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है एक एपी का चौथा पद, एक एपी का चौथा पद, एक एपी का चौथा पद 0 है, एक एपी का चौथा पद 0 है। प्रमाणित कीजिए कि इसका 25वां पद, इसके 11वें पद का 3 गुना है, इसके 11वें पद का 3 गुना है। चलिए, इसके 11वें पद का 3 गुना है, यह साबित करना है। ठीक है, इसका 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है, यह साबित करके दिखाना है। चलिए, पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो लिखते हैं। एक एपी का चौथा पद 0 है, T4 बराबर 0। बोलिए T4 का फॉर्मूला a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, a प्लस 3d बराबर 0। तो इसीलिए मैं ये बराबर बात करूंगा तो -3d। कह रहा है साबित कीजिए कि इसका 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। हम लोग को साबित क्या करना है, तो 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। ठीक है, तो पहले 25वां पद निकाल लेता हूँ। तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा a प्लस 24d। बोलिए a की जगह -3d और प्लस 24d। अच्छा, -3d प्लस 24d। ठीक है, -3d प्लस 24d, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21d। 25वां पद निकल गया। अब 11वें पद की बात करेंगे, क्योंकि 11वें पद का 3 गुना बताना है। तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, आगे सॉल्व किया जाए तो a प्लस 10 इंटू डी, आगे इसको सॉल्व किया जाए तो बोलिए a का वैल्यू कितना है भाई -3d और प्लस 10d। सॉल्व किया जाए -3d प्लस 10d 60d। अब देखिए 60d आ गया 11वां पद, आगे सॉल्व करिए, चूँकि 11वां पद आ रहा है 7d। ठीक है, 11वां पद 7d आ गया, आगे इसको सॉल्व करिए तो अब हम लोग को 11वां पद आ गया 60d या 25वां पद आ गया 21d। तो हम लेके चलेंगे 25वां पद, तो 25वां पद है 21d, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो T25 बराबर 21d को 3 इंटू 60d। ठीक है, 7 21 हो रहा है ना, तो T25 बराबर 3 इंटू, बोलिए 60d का वैल्यू कितना है T11, तो 3T11। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इक्कीस के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं 22 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है यदि किसी एपी के 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद का 15 गुना, 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद का 15 गुना, तो दिखाएं कि इसका 25वां पद शून्य बन जाएगा। इस क्वेश्चन में इसी प्रकार का कराए थे कि किसी एपी का mवां पद का m गुना बराबर है nवां पद का n गुना, तो सिद्ध करें m प्लस n वां पद बराबर 0, तो हो जाएगा ना। सेम क्वेश्चन है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, किसी एपी का m प्लस बनवा पद n प्लस बनवे पद का 2 गुना है, दिखाएं कि 3m प्लस बनवा पद m प्लस n प्लस बनवा पद का 2 गुना है। चलिए इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए देखते हैं 23 में क्या कह रहा है। 23 में कह रहा है किसी एपी का m प्लस बनवा पद, देखिए m प्लस बनवा पद बराबर m प्लस बनवा पद जो है n प्लस बनवे पद का 2 गुना है, तो n प्लस बनवे पद का कई गुना है, 2 गुना है। क्लियर है। अब इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ यहाँ से क्या होने वाला। ठीक है, यहाँ से ए और डी में क्या रिलेशन आएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे, और ए और डी में क्या रिलेशन आएगा इसको सॉल्व कर लेने के बाद फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, जो साबित करना उस पॉइंट को लेके चलेंगे। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ टी एम प्लस 1, तो बोलिए फॉर्मूला ए प्लस एन के जगह m प्लस 1 है -1 है इंटू डी 2 इंटू टी एन प्लस 1 को लिखेंगे a प्लस एन के जगह n प्लस 1 है -1 है इंटू डी। सॉल्व किया जाए भाई, तो a प्लस 1 से 1 चला गया एम डी बराबर 2 इंटू ए प्लस 1 से 1 चला गया एन डी। आगे सॉल्व किया जाए a प्लस एम डी बराबर 2a प्लस 2n डी। आगे सॉल्व किया जाए तो इसको इधर ले आइए उसको उधर ले जाइए, तो एम डी माइनस 2n डी बराबर 2a माइनस ए। सॉल्व करिए, दोनों में डी कॉमन लेंगे m माइनस 2n बराबर ए, इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं ये बराबर m माइनस 2n और इंटू डी। अब देखिए ए का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को साबित क्या करना है इस बात को गौर करते हैं। तो साबित करने के लिए दिया है ना, जो साबित करने के लिए दिया है वो बोल रहे क्या है ना कि दिखाएं कि m प्लस 3m प्लस बनवा पद जो है m प्लस n प्लस बनवा पद का दुगना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ पहले tm प्लस n प्लस बनवा पद निकाल लेता हूँ। तो एक फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। बस समझ में आ रहा है। a प्लस m प्लस 1 से 1 चला गया m प्लस n इंटू डी। आइए a का वैल्यू रख देते हैं, तो m माइनस 2n इंटू डी प्लस m प्लस n इंटू डी। सॉल्व कीजिए, दोनों में d कॉमन है, तो m माइनस 2n प्लस m प्लस n। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए d m माइनस 2n, अच्छा जी बोलिए m जोड़ m 2m, अच्छा माइनस 2n प्लस n माइनस n, तो ये आ गया। अब मैं बात करता हूँ 3m प्लस बनवा पद। 3m प्लस बनवा पद क्या होगा इसकी बात करता हूँ, तो 3m प्लस बनवा पद जो है इसके दुगना होगा, तो t3m प्लस 1 फॉर्मूला a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। बोलिए a प्लस 1 से 1 चला गया 3m, समझ में आ रहा है ना, 3m इंटू डी। बोलिए a का वैल्यू कितना m माइनस 2n इंटू डी प्लस 3m इंटू डी। बोलिए दोनों में डी कॉमन है, m माइनस 2n प्लस 3m। आगे बढ़िए d इंटू एम जोड़ 3m 4m और माइनस 2n, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2d इंटू 2m माइनस n। क्लियर है। अब 2d इंटू 2m माइनस 1 कौन सा पद आ रहा है t3m प्लस 1 पद। अब देखिए आगे बढ़िए, तो t3m प्लस 1 पद इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसको ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक के 2 को छोड़ के, तो t इंटू 2m माइनस n है, d इंटू 2m माइनस n है, इक्वल पद है, तो tm प्लस n प्लस 1 पद। ये लाना था ना, नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको एग्जाम्पल में बता दिया गया है, 25 एग्जाम्पल में बता दिया गया है, 26 एग्जाम्पल में बता दिया गया है, 27 भी एग्जाम्पल में है, 28 भी एग्जाम्पल में है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं 28 के बाद 29। कह रहा है किसी अनुक्रम का nवां पद 2n+1 है तो क्या यह अनुक्रम AP में है, और यदि है तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करिए। चलिए देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 29। nवां पद दे रखा है Tn बराबर 2n+1। अब देखिए Tn बराबर 2n+1 है। कह रहा है क्या यह अनुक्रम AP में है। चलिए अब ये अनुक्रम AP में है या नहीं है ये पता करना है। अब ये अनुक्रम AP में है या नहीं है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, T1 निकालेंगे। तो 2 गुने n के जगह 1+1 सॉल्व करिएगा तो 2+1 और 2+1 3। n के जगह 2 पुट करेंगे तो T2 2 गुने n के जगह 2+1 2 दूनी 4+1 4 और 1 5। n के जगह 3 पुट करेंगे तो T3 2 गुने n के जगह 3+1 और 3 दूनी 6+1 और 6 और 1 7। अच्छा मैं यहाँ से बात करूँगा AP में है या नहीं है, तो इसके लिए देखूँगा T2 माइनस T1 निकालूंगा। तो T2 कितना है 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2। अब मैं निकालूंगा T3 माइनस T2। T3 कितना है 7 और माइनस 5 2, दोनों सेम आ रहा है तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब दोनों सेम आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ हाँ यह अनुक्रम AP में है। अब देखिए यह अनुक्रम AP में है तो हम लोग को बोला है प्रथम पद, तो A बराबर, बोलिए A बराबर कितना है T1, प्रथम पद है T1 और T1 कितना है 3। D की बात करेंगे तो D बराबर T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1 कितना है 2। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 29 के बाद। ठीक है 29 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है ये समझते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है यदि किसी AP के चौथे पद 8वें पद का योग 24 है, 6वें और 10वें पद का योग 44 है, बताया जा चुका है। क्लियर है। तो 30 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है एक आदमी की नियुक्ति 740 और 1500 के वेतनमान पर हुई। अब देखिए इतना वेतनमान पर हुई तो बताइए कि वह कितने वर्षों में अपने अधिकतम वेतन पर पहुंची जाएगा। चलिए एक आदमी की नियुक्ति 740, देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 31। 740 और यहाँ पे है 1500। 740 1500 है इस वेतनमान पर हुई। अब देखिए इस वेतनमान पर हुई तो वह कितने वर्षों में अधिकतम वेतन पर पहुंच जाएगा ये बताना है। ठीक है कितने वर्षों में, है ना, कितने वर्षों में हाँ वह अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा ये बताना है। चलिए मैं बात करूंगा ये बराबर कितना है भाई 700। देखिए इसका मतलब है शुरू में 700 मिलता था, हर महीना 40 रुपया बढ़ता है, हर बरस 40 रुपया बढ़ता है और लास्ट में कितना हो जाता है 1500 हो जाता है। ठीक है अब देखिए 700 रुपया मिलता है, बताइए कितने वर्षों में वह अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। ठीक है तो शुरू में 700 मिलता है, बात समझ में आ रहा है। 40 रुपया हर साल बढ़ता है और लास्ट में 1500 का महीना मिलता है। तो D बराबर 40 रुपया बढ़ता है लास्ट में, तो माना कि कुल वर्षों की संख्या, ध्यान से समझिएगा, कुल वर्षों की संख्या, इसमें एक मिस्टेक आप लोग करते होंगे, कुल वर्षों की संख्या n है तो यहाँ से हम बात करेंगे Tn बराबर 1500। तो n जो माना है वो क्या है वर्षों की संख्या, है ना, इतना बरस के बाद इसका वेतन इतना होगा तो Tn बराबर 1500 होगा। अब आगे बात करते हैं, बोलिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 इंटू D बराबर 1500 होगा। सॉल्व किया जाए तो A की जगह 700, n-1 इंटू D की जगह 40 बराबर 1500। आगे सॉल्व किया जाए तो उधर भेज दीजिए तो n-1 इंटू 40 बराबर 1500 माइनस 700, 1500 माइनस 700। चलिए n-1 इंटू 40 बराबर घट जाएगा तो 800, 1 0 1 0 4 20। आगे बढ़िए तो n-1 बराबर 20, तो यहाँ से हम निकालेंगे n, तो n बराबर 20 और माइनस इधर प्लस में, तो 20 आगे कितना 21 वर्ष, यानी n जो आया 21 वर्ष। कह रहा है कि 21 वर्ष में दुगना हो जाएगा, तो कितने वर्षों के बाद दुगना होगा, तो 21वां वर्ष में दुगना होगा, तो एक मतलब है कि 20 वर्ष के बाद क्या होगा दुगना हो जाएगा। तो इसलिए वर्षों की संख्या यानी बोल सकते हैं कि 20 वर्ष में n बराबर, यहाँ से हम बोल सकते हैं
कि कितने वर्षों में 1500 हो जाएगा, यानी बोला गया है कि यह कितने वर्षों में 1500 अधिकतम वेतन नाम पर पहुंच जाएगा। तो अधिकतम वेतन नाम पर पहुंच जाएगा, इसका मतलब आंसर जो आया n बराबर 21 आ रहा है। अब n बराबर 21 आ रहा है तो ये सही आंसर नहीं है आपका। जैसे बोला गया कितने वर्षों में ये महत्तम वेतन नाम पर पहुंचेगा, तो कितने वर्षों में, है ना, बात को समझिए, कितने वर्षों में ये आया n बराबर जो 21 वर्ष में आ रहा है ना, 21 वर्ष, 21 वर्ष आया तो इसका मतलब है कि 21वां वर्ष में, बात को समझिए, 21वां वर्ष में 1500 उसको मिलने लगेगा, 21वां वर्ष में 1500 उसको मिलने लगेगा। लेकिन वो कई वर्ष के बाद मिलने लगा है, तो 20 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे कुल वर्षों की संख्या, कुल वर्षों की संख्या, ठीक है। तो 21वां वर्ष आया तो 21वां वर्ष सूर्य से जनवरी, 1 जनवरी आया मिलने लगा, तो 1 जनवरी आया मिलने लगा तो 21वां वर्ष में मिलने लगा, तो जो कुल वर्षों की संख्या हुआ वो 20 हुआ ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32 इसी प्रकार क्वेश्चन है, कह रहा है बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्षों में 600 रुपया और 12 वर्षों में 800 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 4 वर्षों में 600, तो T4 बराबर 600, ठीक है। तो 4 वर्षों में 600, तो फॉर्मूला लगाइए a + 4 - 1 × d बराबर 600। सॉल्व करिए तो a + 3d बराबर 600, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़िए, अब क्या कह रहा है, 12 वर्षों में 800, तो T12 बराबर 800, तो T12 का फॉर्मूला लगाएंगे तो a + 12 - 1 × d बराबर 800। सॉल्व किया जाए तो a + 11d बराबर 800, इक्वेशन नंबर 2। चलिए दोनों समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। तो समीकरण 1 घटाओ 2 या 2 घटाओ 1 करिए, तो 2 घटाओ 1 करेंगे तो 2 नंबर है a + 11d बराबर कितना है 800, 1 नंबर है a + 3d बराबर कितना है 600, घटाइए, ए से चला जाएगा 8d बराबर 200, इसलिए d बराबर 200/8, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40, बोलिए d कितना आया 25, ठीक है। अब d बराबर 25, लेकिन इसमें पूछा क्या है, जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज। तो जमा की गई राशि मतलब a बराबर, है ना, फर्स्ट टर्म निकालना, और ब्याज मतलब d निकल चुका है। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, आइए रखते हैं समीकरण 1 में, तो a + 3 × d के जगह 25 बराबर 600। चलिए आगे बढ़िए, a + 25 दिया 75 बराबर 600। सॉल्व करिए तो a बराबर 600 - 75, 600 - 75 घटाइए तो कितना होगा 525। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो 525 और 25, क्लियर है। अच्छा, इसमें हमको देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज ज्ञात कीजिए और जमा की गई राशि। अच्छा, जमा की गई राशि, तो ये बराबर 525 आया, तो यहाँ से हम लिखेंगे जमा की गई राशि। तो जमा की गई राशि की बात करेंगे तो जमा की गई राशि कितना होगा, शुरू में कितना जमा किया गया, ये जो आया 1 बरस में 525 रुपया हुआ, तो शुरू कितना जमा किया हो गया होगा, तो 525 रुपये 1 बरस में हुआ, 25 रुपया ब्याजवा जुटा होगा, तो 525 - 25 तो 150 रुपया, 500 रुपया। क्लियर है, नोट कर लीजिए। हाँ, प्रथम वर्ष में पूछता कितना हुआ तो 525। क्लियर है, हमें पूछा है जमा की गई राशि यानी सूर्य बरस, सूर्य एकदम इनिशियल वे में हम कितना रखें, तो 1 बरस में हुआ 525। बात को समझिएगा, 1 बरस में कितना हुआ 525, तो सूर्य में कितना रखें, तो सूर्य में रखे होंगे यानी 1 बरस में 525, तो 500 रुपया रखे होंगे, 25 रुपये ब्याज हुआ होगा, तो इसलिए 525 - 25 थे, इसलिए 500 रुपया। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी अपने ऋण में प्रथम किस्त 100 रुपया देता है तो ए बराबर 100 हो गया। यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपया वृद्धि करता है तो डी बराबर 5 रुपया हो गया। देखिए 100 रुपया कर्जा लेता है किसी के यहाँ से, अब कर्जा लिया, मान लिया जाए मेरे यहाँ से कर्जा लिया, अब मेरे यहाँ से कर्जा लिया तो ए बराबर 100 रुपया सूद दिया।
शुरू में कितना दिया 100 रुपया, तो ए बराबर 100 रुपया प्रथम किस्त दिया। अब कह रहा है ना कि सर 55 रुपया बढ़ाते जाएंगे हर महीना, तो ठीक है, हर किस्त में 5 रुपया बढ़ा के देंगे, तो डी बराबर 5 रुपया बढ़ाते जा रहा है। अब बोलिए कह रहा है 30वीं किस्त में कितना देना पड़ेगा, 30 ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। अब बोलिए ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो ए के जगह पे कितना है भाई 100, 30 में से बन गया 29 और डी के जगह कितना है 5, तो 100 प्लस 29 पचे 45 से 145 और 100 कितना हो जाएगा 245, यानी 245 पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो दे दीजिएगा। क्लियर है? बाकी अगली क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट।